जय हिंद स्टूडेंट। मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे। क्लास 10th की मैथ चल रही थी हमारी, जिसमें से पार्ट 3 का पढ़ रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। ये समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर पहले का 5 तक कर चुके थे। 1 से लेके 5 तक हम पूरा कर लिए थे। हमारा 6वां क्वेश्चन बाकी था, जिसको हम आज हल करेंगे। ठीक, हमारे पास सवाल क्या है? 3x/2 -5y/3 बराबर -2 है, -2। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। चलते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए, हम यहाँ पास लिख लिए, पहले से ही लिख के रखे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? पहले समीकरण को, ये दोनों समीकरण को पहले भिन्न के रूप में है, भिन्न से हटाना है और रैखिक समीकरण में ला लेते हैं ना। तो 2 और 3 का हम एलसीएम करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमें मालूम है कितना होता है, 6 होता है। 3 दूनी कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। हम इस वाले 2 को ले आएंगे, 6 में क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसको ऊपर ले जाके गुणा करेंगे। तो 2 में 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आएगा, 3 को ऊपर गुणा करेंगे। 3 त्रिकाई 9, कितना हो जाएगा? 9x। क्या हो जाएगा? 9x। एक सेकंड, है ना, सही से लिखते हैं। 9x माइनस, इसी प्रकार 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y। क्या हो जाएगा? 10y। थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रही है। बराबर में हमारे पास माइनस का 2 था। 6 को हम इधर से हटाएंगे तो हमारा बनेगा, समीकरण बनेगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, समीकरण पहला मान लेते हैं। इसी प्रकार हम इधर साइड भी देखते हैं। इधर भी 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। एलसीएम करने में 6 आएगा। 3 का 6 में भाग देंगे, 2 आएगा, तो इधर लिखेंगे 2x प्लस 2 का भाग देंगे 6 में, 3 आएगा। इधर लिखेंगे 3y। क्या लिखेंगे? 3y बराबर हमारे पास था 13/6। देखिए, ये भाग में है, उधर साइड ले जाएंगे, उधर साइड लेके जाएंगे तो भाग गुणा में चला जाएगा, और उधर ऑलरेडी पहले से भाग में है, इसलिए कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको काट देते, 6 से 6 को काट देंगे तो हमारा समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। समीकरण हमारा 2 हो गया। क्लियर है? अब इन दोनों समीकरणों में से जो हमें आसान लगेगा, जो सरल दिखेगा, हम उनको आगे लेके हल करेंगे। तो हमें देखेंगे ध्यान से, समीकरण दूसरा जो बना है, समीकरण दूसरा नंबर, ये हमें आसान दिख रहा है, तो हम इसी से हल करते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें से 3y को हम उधर साइड लेके जाएंगे तो हमारा बनेगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। 13 माइनस 3y बनेगा, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस
3y/2। ये हमारा समीकरण अगला हो गया, जिसको हम बोलेंगे समीकरण 3। इस x का मान समीकरण 2 से अभी निकाले थे तो 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y क्या है लिखेंगे, यहाँ पास लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। हमारे पास समीकरण 1 क्या था? 9। x की जगह हम पूरा मान रखेंगे। मान क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y/2 है। क्लियर है? फिर माइनस का 10y है, 10y बराबर माइनस का 12 है। ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अंदर गुणा कर देंगे। तो 9 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे 9 और 13 गुणे 3, तो 13 नहीं है, कितना होता है? 117 होता है। 9 3 27 और 9 2 11। ठीक, चलते हैं आगे, हल करते हैं। 13 नहीं है, 117 कितना हो गया? 117 हो गया। 117, एक सेकंड, पेन 13 नहीं है, 117 माइनस 9 3 27 y माइनस में 10y है। अच्छा, इन दोनों के बटे में अभी 2 है। कितना है? 2 है। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 ले लेंगे, फिर हम आगे हल करेंगे। और बराबर माइनस का 12 है। ठीक, 1 और 2 का फिर एलसीएम, वही आगे प्रोसेस चलेगी। एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 का भाग देंगे 1 आएगा, तो ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो उतना का उतना ही रहेगा। तो लिखेंगे 117 माइनस 27y माइनस। ठीक, अब 1 का 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 10 दूनी 20y हो जाएगा, बराबर माइनस का 12 होगा। 2 को इधर से ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो 117 माइनस 27 और 20 को आपस में जोड़ेंगे, 27 और 20 मिलकर हमारे पास बनेगा 47। कितना बन जाएगा? 47y बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक, 117 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 47y बराबर 117 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 24 माइनस 117। इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 7 4 11, 2 1 3 1 4 और ये हमारा 1 हुआ, माइनस का 141। इधर साइड क्या था? माइनस का y है, y। अच्छा, 47 कहाँ जाएगा? माइनस 47 को भाग में ले जाते हैं तो इसके पूरे के बटे में माइनस का कितना हो जाएगा? 47। क्या हो जाएगा? 47। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना? कट जाएगा। अब 47 में 141 का भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं। भाग देने में 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 3 बार में तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास y बराबर
y बराबर 3 आंसर आया। कितना आया है? 3 आंसर आया। y बराबर हमारे पास 3 आया है। इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारे पास देखते हैं। x बराबर 13 माइनस 3y/2 क्या था? चलते हैं लिखते हैं। x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y की जगह हम रख देंगे 3 बटे में हमारे पास कितना था? 2 था। चलते हैं 13 माइनस 3 त्रिकाई 9/2। तो 13 में 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 4 13/2। 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2। x बराबर कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। ये y का मान हमारे पास कितना आ गया था? 3 आया था और x का मान हमारे पास 2 आया है। यही हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास। 2x प्लस 3y बराबर 11 और समीकरण अगला है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। को हल कीजिए। इसको पहले सॉल्व करके देना है। इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 है ना। इसको हमें सिद्ध करके देना है। इसमें यम का मान ज्ञात करना है ना। तो चलते हैं समीकरण लिख लेते हैं फटाफट और आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11 प्लस 3y बराबर 11। ये समीकरण हमारा पहला हो गया। समीकरण 2 है 2x माइनस 4 y 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। माइनस 24 ये समीकरण हमारा दूसरा हुआ। एक बार मिला लेते हैं। मिलाते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, चलते हैं। समीकरण हमें एक थोड़ा आसान दिख रहा है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। एक सेकंड। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या? 2x बराबर 11 माइनस 3y। तो x को उधर साइड ले, y 2 को उधर साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 3। इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने रखते हैं। समीकरण 2 है 2x माइनस 4y। क्या है? 2x की जगह हमको क्या रखना है? x की जगह रखना है 11 माइनस 3y बटे 2। एक बार देख लेते हैं। x बराबर क्या है? 11 माइनस 3y बटे 2 है। फिर क्या है? 4 माइनस का 4y बराबर माइनस 24। माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल सा है। 2 से 2 भाग दे देंगे, चला जाएगा। ये बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है।
ये आपस में जुड़ जाएंगे, 3y और 4y मिलकर माइनस का 7y बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस संख्या आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और 11 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 24 माइनस 11, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर माइनस का इधर साइड 35 हो जाएगा, 24 और 10 34 और एक और जोड़ देंगे तो 35 बटे माइनस का 7 है। माइनस से माइनस कट गया, 7 पना 35 हो जाएगा आंसर। यानी y बराबर हमारे पास 5 आ चुका है। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया है। इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 आसान है। क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y। चलते हैं, रखते हैं। क्या है, x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह हमको रखना है 5 रखना। कितना रखना, 5 है। बटे में हमारे 2 था, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 माइनस 5 = 15 बटे 2। यानी हम बोल सकते हैं, इसको आगे हल कर लेते हैं। 15 में 11 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 बटे 2। भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 आएगा। यानी x बराबर आ गया हमारे पास, उत्तर आया है x बराबर माइनस का 2 आया है। ठीक, y बराबर कितना आ गया था, 5 आया था, x बराबर माइनस का 2 आया। अब हम x और y का मान हल करेंगे, रखेंगे। हमारे पास क्या सवाल था, y बराबर mx प्लस 3 लिखेंगे। y बराबर mx प्लस 3, y का मान रख देंगे। y का मान था हमारे पास 5 बराबर x की जगह हमको रखना है माइनस का 2 प्लस 3 का पक्षांतर करेंगे, इधर साइड आएगा तो 5 में 3 घटा देते हैं, माइनस 3 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2 है ना। माइनस का 2 भी पक्षांतर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको घटा लेते हैं तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। ये आंसर में आ गया है, ये हमारे पास आया है। 5 में 3 घटाएंगे 2, और माइनस 2 को इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो बटे में माइनस 2 आएगा। 2 से 2 काट देंगे तो हम बोल सकते हैं कि m बराबर माइनस का 1 आ गया। यही हमारा उत्तर है। क्या है, यही हमारा प्रश्न का आंसर है। ठीक, अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।